तो देश की बहस में तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आपका एक बार फिर परिचय करा दे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी हैं। मायद अली साहब हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ पीटीआई के सीनियर लीडर नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान से। आप सबका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से हमारी ऑडियंस बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, पाकिस्तान का टेररिज्म एजेंडा नहीं है, यह कहना है पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट का। आपको क्या लगता है? बिल्कुल दीपक चौरसिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का शुरू से, जब से देश आजाद हुआ है, जब से ही पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना है। हमेशा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अन्य अन्य प्रकार से षड्यंत्र रचता रहा है। बिल्कुल भी पाकिस्तान को ये नहीं बिल्कुल मानना चाहिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। अभी वर्तमान समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, बिल्कुल भारत के खिलाफ इन देशों के साथ में, चाइना के साथ में मिलकर, तालिबान के साथ में मिलकर भारत के खिलाफ अन्य अन्य प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम हमेशा पाकिस्तान करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी अपनी बात कहने के लिए। आरजू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रही होंगी इस वक्त। जो सवाल बीच में कहीं छूट गया था वो ये कि पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट मायद अली साहब कह रहे हैं कि टेररिज्म पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। क्या आरजू काजमी को भी ऐसा लगता है? क्या पाकिस्तान की आवाम को भी ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को लेके चलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर आते हैं, पीटीआई के जो गवर्नमेंट की पार्टी है, वो एक ही शेर याद करके आ जाते हैं और हर डिबेट में आके वही चिपका देते हैं कि वो जो वहाँ पे तोहमत लगाए, मतलब कोई सच बोले तो इन्हें तोहमत लगाना लग रहा होता है। क्या पाकिस्तान लोन्स नहीं ले रहा? क्या सऊदी अरब के पैसे वापस करने के लिए चाइना से पैसे नहीं लिए गए? क्या अमेरिका से हम पैसे नहीं लेते आईएमएफ से? क्या हमने पाकिस्तान में एयरपोर्ट, पार्क और इस तरह की मोटरवेज क्या हमने गिरवी नहीं रखी हुई? क्या हम चाइना के आगे हर बात के लिए जी हुजूरी नहीं कर रहे? अगर ये बात मैं झूठ कह रही हूँ तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये सच बता रही हूँ, रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मानने का रिवाज नहीं है और अगर कोई सच कहे तो उसी के ऊपर शुरू हो जाते हैं बात करना, जबकि ये बात हम एज अ जर्नलिस्ट हमारी ड्यूटी है कि हम मेंशन करें ताकि हम पाकिस्तान को उस मुसीबत से निकाल सकें। और कितनी बार मैंने कहा है कि इकोनॉमी पे काम करें, इकोनॉमी को आगे लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं जी, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें गिरवी क्यों हैं? और एक ही शेर सर, कोई और शेर सीख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार भी कह रहे थे काजमी निकाल दो, कोई और शेर याद है तो क्या आपको? निकाल दीजिए, जो लगाने लगा लीजिए। लेकिन मुल्क के लिए अगर आप लोग सेलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर जैसे भी आए हैं तो मुल्क के लिए काम कीजिए, इकोनॉमी को खड़ा कीजिए। कब तक इसी तरह से फिरते रहेंगे दुनिया के आगे? मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जाता। और नदीम कुरैशी, अपनी नाकामियों को मानने से जुड़ा कोई शेर याद हो सर तो सुना सकते हैं आरजू काजमी को। पहले तो मैं आपके अशोक चौधरी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा। मेरा ख्याल अशोक चौधरी यहाँ से उठ गए हैं। उन्होंने फरमाया कि अभी यूएनओ से जो इमदाद अफगानिस्तान जाएगी तो पता नहीं अफगान लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भी ये कमीशन कायम करवाएं इंडिया में। ये जो अमरुल्लाह साले के घर से करोड़ों डॉलर बरामद हुए हैं, जो वहां के साबिक आर्मी चीफ के घर से करोड़ों डॉलर बरामद हुए हैं, वो जो अशरफ गनी एक हेलीकॉप्टर डॉलरों का भर के निकल गए हैं, उसकी भी तहकीकात करवाएं। ये उस गरीब हिंदुस्तानी का पैसा है जिसके पास वॉशरूम और टॉयलेट नहीं है। ये उस खातून का, महिला का पैसा है जो गधा रेडी पर बच्चे को जन्म देती है हिंदुस्तान में। आप तहकीकात करवाएं, कहीं ये वो पैसा तो बरामद नहीं हो रहा। नदीम कुरैशी, अफसोस की बात यह सर कि आपका वही पुराना एक रिकॉर्डर है जिसको आप चला देते हैं बार बार। मेरी सुने ना, हमें आपका मीडिया बताता है, हिंदुस्तानी मीडिया बताता है कि हिंदुस्तान में जो आपकी हुकूमत होती है, साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं, वो हवा पर भी कमीशन लेते हैं, खरीदो फरोख्त पर कमीशन लेते हैं। तो शायद जो अफगानिस्तान में पैसा खर्च किया गया उस पर यहाँ के नेताओं ने बड़े पैसे लिए होंगे कमीशन की मद में, तो उसको चेक करें। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा, AK सेना साहब को बड़ा गुस्सा आता है। मैं इनको अर्ज करना चाहूंगा, ये कोई बॉलीवुड की 3 घंटे की पिक्चर नहीं है कि जो खत्म हो जाएगी और डब्बे में बंद हो जाएगी और 3-4 डायलॉग आप बड़े इमोशनल से बोलेंगे और हिंदुस्तानी कौम को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है हुजूर।
अगर पाकिस्तान पर इतने इल्जाम लगाते हैं तो कुलभूषण यादव या पाकिस्तान में अशोक चौधरी साहब की तरफ से फूलों का गुलदस्ता लेकर आए थे। ये जो आपका अभिनंदन को हमने चाय पिलाकर वापस भेजा तो वो यहाँ लूडो खेलने के लिए आए हुए थे। तो आपको अपनी भी ग्राउंड रियलिटीज पर बात करनी चाहिए। अपनी कौम को बेवकूफ बनाना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इतना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आरजू काजमी साहबा को मैं अर्ज करूंगा, अभी आपने, ठीक है, आरजू काजमी को जवाब दीजिएगा एक एक करके। नदीम कुरैशी, आरजू काजमी को आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। कोई शेर याद रखिए आप, मैं आऊंगा आपके पास आरजू काजमी को जवाब देने के लिए। लेकिन के सिन्हा साहब शायद आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, एक एक करके। के सिन्हा साहब, आपके दिलो दिमाग को शेर याद रखिए सर आरजू काजमी के लिए। के सिन्हा साहब, हो गया भाई, के सिन्हा साहब, हो गया। देखिए भाई, मेरे भाई बैठे पाकिस्तान से पूरी रहमतें लगाते हैं, जो भी बातें बोलते हैं ना उसका कहीं सर है ना पांव है ना पैर है। एक आरजू काजमी साहब बैठी हैं, वो उनसे तर्क करने का कोई अच्छा लगता है कि जो हकीकत की बात करती हैं। हमारे कुछ मसले होंगे, हाँ जरूर बताइए। इस तरह की बातें करना और फिर गुस्सा क्यों ना आए। देखिए, मैं इनसे बात क्या जवाब दूं, ना तो इनके कोई क्या मैं भी अपने पोजीशन को डाउन नहीं कर सकता। देखिए, आपकी बात है कि वहां पर आतंकवाद की बात कर रही है, जो आरजू भी नहीं माना। मैं ये बताता हूं, आज के दिन में दुनिया के कहीं पर भी आतंकवाद की कुछ भी हो, चाहे कोई भी तंजीमें चलती हो या कोई भी घटनाएं होती हैं, यदि आप आंख बंद करके उसके आप देखेंगे तो उसकी जो जहां से शुरुआत होती है वो है पाकिस्तान। पर पाकिस्तान से चला हुआ चीजें। और देखिए, आज भी जो ये कर रहे हैं, तालिबान को लाना चाहते हैं, तालिबान को उनको पता है कि वहां से उन्हें क्या मिलेगा, या उनसे मिलेगा तालिबान के मदद से ये फिर आज से 20 साल और शायद कुछ कमा लें, शायद चाइना से इनसे कुछ भीख मिल जाए, चाहे इनको और दूसरे देश दे दें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज बनाया है, इनके पास न्यूक्लियर बम्स हैं, जिसके लिए तालिबान बहुत बेचैन है। वो चाहता है कि पूरे डुलन लाइन के ऊपर में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इनके जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको पकड़ ले जाए। तो आज मान के चलिए, देखिए आज का दिन मैं बहुत इनको बताना चाहता हूं, आज आप समझे, अपने हुक्मरानों को बताइए कि देखिए भारत का क्या है। हम तो बहुत फ्रंटलाइन स्टेट है नहीं, हम तो अपने सीमाओं को बचा लेंगे। वहां से कोई भी आतंक, हमारा एक ही पॉइंट है, आतंकवाद वहां से नहीं फैलना चाहिए। यदि नहीं होगा तो हमें कहते हैं अबव द हॉरिजॉन्टल एक कॉरिडोर है। और आपने देखा होगा जैसे बालाकोट में हम लोगों ने किया, तो आप कर नहीं सकते। और आपने अभिनंदन का नाम ले लिया तो बड़ा अच्छा लगा। अभिनंदन तो वो शेर है जो आपके F-16 को गिराया और वहां से फिर वो चलता हुआ आया भारत के अंदर में, छोड़ना पड़ा, नहीं तो मिसाइलें तैयार थी हमारी। तो देखिए, ठीक है, एक एक करके। अपने को के सिन्हा सर, आपने जवाब दिया नदीम कुरैशी को। नदीम कुरैशी साहब ने कुछ सवाल अशोक चौधरी साहब से भी पूछे थे। अशोक चौधरी साहब, जो बात नदीम कुरैशी आपके लिए कर रहे थे, क्या जवाब देंगे आप उन्हें? हाँ, मैं नवीन कुरैशी साहब को अवश्य ही जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत का स्टेटस क्या है, भारत की जीडीपी क्या है, भारत में कितने इंडस्ट्री, भारत के लोगों का कितना अनाज का उत्पादन, हर फील्ड में भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये कोई डिबेट की बात ही नहीं है। और नवीन कुरैशी साहब की बातें ये डिस्कशन करने लायक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। ये एक जोश में बोलने वाली बात है, जो मैं मानता हूँ कि उनको जो हुक्म मिला है वो बोल रहे हैं। बट जो पत्रकार बहन ने कहा वो फैक्ट है, उस फैक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंडिया की क्या हैसियत है आज पूरी दुनिया में, ये भी एक फैक्ट है। सबसे बड़े बड़े देश और इंडिया कुछ ही दिनों के अंदर एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। चाइना हो या अमेरिका हो, सभी को पता है कि भारत क्या चीज़ है जी। तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। अब भी मुझे लगता है नदीम कुरैशी साहब 14 अगस्त या 15 अगस्त को चर्चा करेंगे आपके साथ जरूर। पाकिस्तान हमेशा से
14 अगस्त या 15 अगस्त को आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे नदीम कुरैशी साहब, और तब भारत और पाकिस्तान का जो सफर रहा है आजादी से लेकर अब तक का, उस पर थोड़ा आंकड़ों के साथ बात करेंगे। आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा और तब थोड़ा बात करेंगे कि आज 2021 में या 2022 में भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। ये वादा रहा आपसे, कोशिश रहेगी जरूर उस 14 या 15 तारीख को आपसे बात करने की। लेकिन आरजू काज़मी के लिए कोई नया शेर खोजा आपने? देखिए, मैं आरजू काज़मी को सिर्फ आपके वो जो शान अली अभी लखनऊ से बात कर रहे थे ना, मेरे मुसलमान भाई जिन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तानी होने पर बड़ा फख्र है, मैं इनको सिर्फ उनकी मिसाल दूंगा कि जो शख्स अपने मुल्क में सुन्नत इब्राहिमी की तकमील नहीं कर सकता, गाय ज़िबानी कर सकता, जूते खाएगा। जो शख्स अपनी बाबरी मस्जिद को नहीं बचा सकता, अयोध्या मंदिर में जाके इबादत करेगा। वो अपने मुल्क से कितना सिंसियर है कि वो, और आपने भी, आप एंकर साहब, आपके भी मैं बड़ा खुश हूं कि आपने मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स को टाइम नहीं दिया, उनको टाइम दिया। मुझे उनके हिंदुस्तानी होने से ना कोई एतराज है, उनके हिंदुस्तान से प्यार और मुझे फख्र है। जो शख्स अपनी मट्टी पर रहता हो, कहते हैं ना, अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। लोगों को खुश करने के लिए अपने लोगों पर इल्जाम लगाना, ये बड़ा मकबूल चीज है। ग्राउंड कुरैशी साहब, मैं शान अलाई को आपका नंबर भेज दूंगा, एक बार थोड़ा काउंसलिंग सेशन आप उनके साथ कीजिएगा। वो बताएंगे कि एक भारतीय सिटीजन, एक भारतीय मुसलमान क्या सोचता है अपने मुल्क के बारे में। अच्छा, एक ये आपने अशोक चौधरी साहब को बिठाया हुआ, बंदा नाम से चौधरी नहीं बनता, काम से चौधरी बनता है, दिल से चौधरी बनता है। ये मुझसे बात करते हैं तो इनका लेवल डाउन हो जाता है, अंदाजा करें आप तकब्बुर की इंतहा देखें कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, वो वाली बात पर डीजीएमओ रहे हैं। आप सोचिए जरा भाई, जो भी है नदीम कुरैशी साहब, थोड़ा जो डेजिग्नेशन है उसका मतलब समझिए। ये डेजिग्नेशन वो है जिसने पाकिस्तान की आर्मी की रातों की नींद उड़ाकर रखी होगी अपने दौर में। जरा आप उस अतीत को याद कीजिए, जरा उस हिस्ट्री को याद कीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का मतलब क्या होता है, पूर्व डीजीएमओ का मतलब क्या होता है? नदीम कुरैशी साहब, थोड़ा पाकिस्तान में फौजियों से पूछेगा आप, वो बताएंगे आपको। यकीनन अशोक चौधरी के किस्से भी वो आपको बताएंगे। एक टीवी टॉक शो पाकिस्तान में, एक टीवी टॉक शो हिंदुस्तान पर नहीं होता। आप सारा दिन पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई, तो आपकी स्क्रीन बता रही है किसने किसकी नींदें हराम की हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब होंगे, हम जाती हैसियत में एक दूसरे का एहतराम करते हैं, लेकिन ये जुग्राफिया में तकब्बुर करना, बड़ी इकोनॉमी में तकब्बुर करना, पूरा देश को काट दिया और आपकी नींद आती है आपको, पूरा बांग्लादेश बन दिया, आपके निकल गए हाथ से, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको नींदें आती है जब आप पे रहने वाली छोटी कौमें पकड़। देखिए नदीम कुरैशी, के सिन्हा साहब आपको याद दिला रहे हैं कि चौधरी होने का मतलब क्या होता है। के सिन्हा साहब जरा बताइए, चौधरी होने का मतलब क्या होता है? चौधरी, देखिए चौधरी तो आपने किया था, सुनिए चौधरी के बारे समझते हैं, होने का अरे सुन लीजिए मेरे भाई सिन्हा साहब, चौधराहट क्या होती है जरा बता दीजिए नदीम कुरैशी को। के सरगना हो, सुने ना साहब, मैं भी कुरैशी साहब, अरे मोहम्मद कुरैशी साहब, चौधरियों को बॉलीवुड की फिल्मों में देखता हूँ जो अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए 1 घंटे का पार्ट प्ले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कबूतरे उड़ाते हो क्या? अरे चौधराहट करोगे आप, अपने तालिबानों के साथ चौधराहट करोगे क्या? अरे हिम्मत नहीं है। के सिन्हा साहब कैसी बात कर रहे हैं? तालिबान के साथ पाकिस्तान कभी चौधराहट दिखा सकता है क्या? मैंने बचाने देना आपको, आपको बात सुन लीजिए इनको, जिस मुल्क में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बात कर लो, आप केवल हक्कानी ग्रुप के सिन्हा साहब, जो आपने बात कही है उसका जवाब मैं थोड़ा मायद अली से लेने की कोशिश करता हूं, फिर आरजू काज़मी का भी रुख करूंगा। मायद अली साहब, क्या पाकिस्तान अपनी ये जो चौधराहट है जिसका जिक्र बार बार नदीम कुरैशी साहब कर रहे हैं, कभी तालिबान पर दिखा पाएगा? कभी तालिबान को बता पाएगा कि देखो तुम जो कर रहे हो वो किसी मुल्क के लिए खतरा है? मायद अली साहब, इतनी हिम्मत है क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों में कि तालिबान की नजर से नजर मिला सके? पाकिस्तान को क्या जरूरत है किसी को अपनी चौधराहट दिखाने की? मतलब कोई इसका कोई है, जरूरत है कि उनको चौधराहट दिखाई जाए? या पाकिस्तान अपने मसाइल में है, अपनी चीज़ों से निकल रहा है, तरक्की की तरफ कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात हैं हमारे लिए, हमने किसी को क्या चौधराहट दिखानी है? तालिबान एक फैक्टर है, अभी वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ और हमने इतना कुछ कर दिया, हम इतनी बातें उसके बारे में कर रहे हैं।
देखिए इंतजार कीजिए। चौधराहट कौन सी चौधराहट? कोई चौधराहट किसी मुल्क की नहीं होती। मैं नहीं समझता बहुत बड़ा चौधरी, दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी सर, लेकिन चीन की चौधराहट तो दिखती है पाकिस्तान में। मायद अली साहब, चीन की चौधराहट तो दिखती है पाकिस्तान में। देखिए वो आप समझते हैं ना, मैंने कहा ना जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी है अमेरिका, वो मार खा के चला गया। तो अगर अब हमने चौधरी बनना है तो ठीक है, हम भी तैयार। चीन की चौधराहट दिखती है पाकिस्तान में मायद अली साहब, मानिए इस बात को। किसकी? चीन की चौधराहट पाकिस्तान में दिखती है, मानिए इस बात को। सर, आप उइगर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के हुक्मरानों की। देखिए चौधरी से डर लगता है। सीपैक में जो काम करने वाले लोग हैं, सुने मैं साहब, उनको तो नमाज तो नहीं पढ़ने देता चीन, और आप बात करते हैं कि चौधराहट नहीं करता। ठीक है, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। आखिर में आरजू काज़मी, आपके लिए जो नदीम कुरैशी साहब शेर खोज के लाए थे, क्या जवाब देंगे? जी, जो भी पीटीआई का आता है उनके पास यही एक शेयर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये लोग फैक्ट्स को रियलाइज नहीं करते और ये समझते हैं कि शायद जो जर्नलिस्ट बैठ के सच बोल रहे हैं वो कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल सही बात बता रहे होते हैं जो सभी को मालूम होती है। अभी हो सकता है इलेक्शंस होंगे हमारे 1-2 साल के बाद, और हो सकता है कोई और पार्टी जो है वो पावर में आ जाए और फिर नदीम साहब उसको ज्वाइन कर लें, तो वो फिर आपको उनके मेंबर के तौर पे यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन हम तो आज भी जर्नलिस्ट हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे, और हमें पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी को होनी चाहिए। और मैं सच बोल के अपने मुल्क को बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जी यहाँ पर लेकिन नदीम कुरैशी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, तभी आगे बढ़ पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती है। आज पीटीआई है, कल नाम के पीछे कोई और नाम लिखा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। नदीम कुरैशी टीवी पर नजर आते रहेंगे। आज जो सवाल हमने पूछा था वो यही कि क्या चीन पाकिस्तान की चाल के खिलाफ भारत की रणनीति सही है। 90% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत की रणनीति सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए देश की बहस में। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।